लोग यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग को पीएमसीएच के आसपास कहीं एक हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए और हम लोग अपना पीएमसीएच में ही ट्रेनिंग करें, और हम लोग पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसका निष्पक्ष जांच किया जाना चाहिए। क्या उस पे पुलिस पे जांच हुई जो लाठीचार्ज हुई थी आप लोग के ऊपर? किसी तरह की कोई ही बताएंगे ना, लेकिन चूंकि ये जनहित का मामला है, इन बच्चियों के साथ शायद मंत्री जी की बेटी होती तो ऐसा नहीं होता शायद। बिल्कुल नहीं होता। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर खड़े हैं। यहाँ पे जो जीएनएम की छात्रा है, पीएमसीएच कॉलेज की ये लोग हैं, ये लोग धरना स्थल पर बैठ गई हैं। काफ़ी दिन पहले इन लोग देखे होंगे, कुछ ही दिन पहले, कि इन लोग के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था हॉस्टल खाली करवाने को लेकर। तो आइए इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? जीएनएम नर्सिंग छात्रा हैं हम लोग, और हम लोग पे सही में लाठीचार्ज किया गया था। हम लोग अपनी मांग को रख रहे थे तो ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन को बुला के हम लोग पे ज़बरदस्ती लाठीचार्ज करवाया गया। हम लोग मांगे आपकी? हम लोग की बस इतना सा ही मांगे कि हम लोग को पीएमसीएच में ही ट्रेनिंग किया जाए और पटना में ही हॉस्टल दिया जाए, क्योंकि हम लोग राजा पाकर जाने के लिए उतना मतलब राजा पाकर एक सेफ्टी जगह नहीं है और हम लोग को वहाँ पे भेजा जाएगा। वहाँ से यहाँ पीएमसीएच पर ट्रेनिंग करने के लिए आना उतना सुविधा नहीं है। वहाँ से आने में ये जाम लगा रहता है हाजीपुर में, आप लोग जानते ही होंगे। ऊपर से वहाँ सदर अस्पताल में बोला जा रहा है कि काम करना है। सदर अस्पताल में 30 बेड है, ये 30 बेड है। तो स्ट्रेंथ कितनी है? हम लोग 200 स्टूडेंट हैं और 30 बेड है, तो हम लोग किस तरह से ट्रेनिंग करेंगे और किस तरह से ये क्लास करेंगे? तो इसीलिए हम लोग सिर्फ इतना सा ही मांग रखें कि हम लोग को पीएमसीएच में ही रखा जाए, पीएमसीएच में ही ट्रेनिंग करवाया जाए, ताकि हम लोग अच्छे प्रशिक्षण लेंगे तभी ना हम लोग अच्छे से पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आगे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम लोग अच्छे से ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बाद में आप ही लोग उंगली उठाइएगा कि नर्स ये ठीक से नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं आपका भी दोष है कि आप स्वास्थ्य विभाग को इतना गिरा के रखे हैं। हम लोग को अच्छे से प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। हम लोग ये कि कुछ दिनों से ये स्ट्राइक में लगे हुए, क्योंकि हम लोग को अभी ट्रेनिंग करना चाहिए, क्लास करना चाहिए, अपने पढ़ाई को लेके जागरूक रहना चाहिए, लेकिन हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ये आपकी ये व्यवस्था के कारण ही हो रहा है ना। हम लोग राजा पाकर के लिए संभव नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते ना, वहाँ पे सेफ्टी है ना, हम लोग का ट्रेनिंग की कोई अच्छी व्यवस्था है, तो इसीलिए हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। इस दौरान आप लोग की क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग की क्लास 1 मंथ से बंद है। क्लास 1 मंथ से बंद है, तो पढ़ाई भी सब कुछ बंद होगा? पढ़ाई और कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि हम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं हुआ है। क्लास आप लोग बंद की है, कॉलेज प्रशासन ने बंद किया? कॉलेज प्रशासन बंद किया। क्या कहकर बंद किया है? उन्होंने किया है कि अनिश्चितकालीन बंद है, जब हम लोग का मन होगा तो खोलेंगे, ऐसे अभी नहीं खुलेगा, क्योंकि हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग को पटना में ही रहना है, लेकिन कॉलेज प्रशासन कह रही है कि राजा पाकर जाना है। आखिर राजा पाकर जाने में आप लोग की समस्या क्या है? क्या वहाँ पे आप लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं अपने आप को? बिल्कुल, हम लोग सुरक्षित नहीं समझ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सरकार से ये मांग की है हम लोगों को सुरक्षित जगह पे रखे। और जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो हम लोग का मांग यही कि हम लोग मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल करें, ट्रेनिंग करें और इन्हीं के मतलब 2-5 किलोमीटर के दायरे में रहें। ये बताइए, अगर यहाँ से अगर आप लोग की बातों की नहीं सुनी जा रही है, बार बार आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं, आप लोग लाठियाँ भी खाई, तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग जब बातों को नहीं सुनी जाएगी? हम लोग सरकार से तो यही डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों की बात को जल्दी से सुनी जाए, क्योंकि हमारी पढ़ाई, हमारा प्रशिक्षण जो है 1 महीने से रुका हुआ है। आगे पता नहीं कब तक ये साइन डाई लगा के रखेंगे। साइन डाई को हटाया जाए और हमारा प्रशिक्षण जल्दी से स्टार्ट किया जाए, बस यही मांग कर रहे हैं। बस सरकार एक तरफ करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं बेटियों को पढ़ा कर जब पढ़ाने का टाइम आता है तो रोड पर उनको सरकार बैठा देती है। इस पर क्या कहना आप? सरकार की ये जो वो झूठी बातें हैं, ये झूठ ही है, वो कि कहीं से भी सच नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए ही आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। हम जॉब नहीं मांग रहे हैं, अभी हमारा पढ़ने का टाइम है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम अपनी ट्रेनिंग जो आप लोग पीएमसीएच अलॉट किए थे हमारे अच्छे रैंक आने पर, बस उसमें अपनी ट्रेनिंग मांग रहे हैं, नहीं तो आप एनएमसीएच में दीजिए। अगर हम लोग पीएमसीएच में एडमिशन नहीं लेते तो लास्ट ऑप्शन मतलब उसके बाद हम लोग का ऑप्शन होता है एनएमसीएच, एसकेएमसीएच, अच्छा हॉस्पिटल और भी था, फिर हम लोग एडमिशन वहाँ पे लेते। अगर आपके पास जगह नहीं थी, सुविधा नहीं थी, आपको पता होना चाहिए था, तो आप एडमिशन ही नहीं लेते ना, पीएमसीएच में एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था। हम पहले एडमिशन ले लिए, फिर उसको वैशाली भेज रहे हैं। अभी हम तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अभी जस्ट एडमिशन लिए 1 महीने पहले, वो लोग तो पीएमसीएच का चेहरा भी नहीं देखी, डायरेक्ट नाम पे आई पीएमसीएच के, जा रही है वैशाली। तो ये तो धोखाधड़ी। पता चला कि 18, 21, 19, 22, 20, 23, 21, 24 4 सेशन हैं। चारों सेशन का यही नतीजा है, एडमिशन भी हो गया, उन लोग का भी क्लासेस नहीं चल रही हैं। क्या वो छात्र कहाँ हैं?
सभी छात्राएं अभी सब बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो कुछ छात्रा जैसे लड़की है तो गार्जियन भी ऐसे रोड पे आने के लिए हर लड़की अलाउ नहीं होती है ना, हर किसी को अलाउ नहीं होता है इस तरह से आने के लिए, तो वो आना चाहती है लेकिन आ नहीं पा रही, कुछ आ रही है रास्ते में है, इस वजह से अभी थोड़ा सा कम यहाँ पे अमाउंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी लड़कियाँ कोई भी राजा पाकर जाना नहीं चाहती है, सब अपनी ड्यूटी अपना ट्रेनिंग जो है PMCH में करना चाहती है। आखिर सरकार बेटियों के साथ ऐसी रवैया क्यों अपना रही है? बार बार उन्हीं बेटियों को लाठी खिलवा रही है, जेल में बंद करवा रही है, थाना में बंद करवा रही है सरकार, इस पे क्या कहना है? सरकार अगर चाहे तो एक बिल्डिंग 200 लड़कियों के लिए पटना में अरेंज करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर सरकार ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं मालूम। सिर्फ सरकार की ये जो झूठे चोचले हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ झूठ है, ये आज हम लोग समझ चुके हैं। सरकार से भरोसा उठता जा रहा है हमारा। मैम, स्वास्थ्य मंत्री से क्या अपील करना चाहती हैं आप? हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग को PMCH के आसपास कहीं एक हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए और हम लोग अपना PMCH में ही ट्रेनिंग करें, और हम लोग पे जो लाठीचार्ज हुआ है उसका निष्पक्ष जांच किया जाना चाहिए। क्या उस पे पुलिस पे जांच हुई जो लाठीचार्ज हुई थी आप लोग के ऊपर? किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता भी आई, इनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, जिस तरह से इन लड़कियों को यहाँ से हॉस्टल खाली कराई जा रही है पटना के PMCH से, इन लोगों का साफ साफ कहना है कि हम लोग वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अब चूँकि बहुत विलम्ब हो चुका है, विभागीय अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सर ने मेरे सामने कहा था कि मेरा कलेजा फट गया है, हम चाहते तो PMCH पार्ट 2 खड़ा कर लेते। हजारों करोड़ रुपये बर्बाद करने के बाद PMCH जो बन रहा है, मुझे भी बहुत दर्द है। ये बच्चियाँ PMCH के लिए GNM स्कूल के लिए क्वालिफाई की थी। निश्चित तौर पे जो सुप्रिटेंडेंट और प्रिंसिपल वहाँ थे, उन लोगों ने इन परेशानियों से सरकार को अवगत नहीं कराया। इसी का खामियाजा ये हमारी बच्चियाँ भुगत रही हैं। पटना का जो GNM स्कूल है, बिहार का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है, वहाँ के लिए इनका सिलेक्शन हुआ और इन्हें अब जाना पड़ रहा है क्षेत्रीय जगह पर राजा पाकड़ में। तो कहीं ना कहीं इनके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि सुरक्षित भी जगह नहीं है। सुरक्षित तो पूरा बिहार कहीं नहीं है, लेकिन इन बच्चियों का मैं आग्रह करता हूं, अभी भी समय है, सरकार बहुत ताकतवर होती है, इनके प्रति सहानुभूति रखे और इन्हें पटना में ही कहीं ना कहीं रहने की सुविधा मुहैया कराए और क्लासेस की व्यवस्था NMCH हो, किया जा सकता है। सरकार की इच्छा शक्ति यदि जग जाएगी तो इन बच्चियों को यहाँ पर जो उतरना पड़ा है, ये हमारे समाज की बच्चियाँ हैं, सबकी बच्चियाँ हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए। सर, आप लगातार आवाज़ें उठाते रहते हैं और PMCH के अंदर से क्या क्या जो घटनाएं होती हैं, अब बहुत सारी केस सरकार के सामने ला कर रखे, भी जनता के सामने भी ला कर रखे, इस पर क्या कहना है आपका? आखिर सरकार इनके साथ ये रवैया क्यों अपना रही है? एक तरफ सरकार कह रही है बेटियों को हम बचा रहे हैं, बेटियों को सशक्त कर रहे हैं, तो फिर महिला लड़कियाँ रोड पर क्यों हैं? इसमें सीधा मेरा एकदम आरोप है PMCH प्रशासन के ऊपर। जो प्रिंसिपल हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं, उन लोगों ने इनकी दर्द को नहीं समझा, इनकी कठिनाइयों को नहीं समझा और न इस बात को सरकार तक पहुंचाया। बिल्कुल अराजकता का माहौल PMCH में है और मैं इतना ही कहूँगा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। GNM की जो छात्राएं हैं बिहार की भविष्य हैं और चूँकि मेरिट इनके पास में इसीलिए इनका एडमिशन पटना में हुआ GNM स्कूल PMCH में। जो सबसे मेरिट वाले बच्चे थे वो पटना आए और इनके साथ ज्यादती हो रही है कि इन्हें भेजा जा रहा है क्षेत्रीय जगहों पर, राजा पाकड़ में। सरकार चाहेगी तो कोई जगह की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति चाहिए और इनकी व्यवस्था पटना में सरकार कर सकती है। आखिर स्वास्थ्य मंत्री सर इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों अनदेखा कर रहे हैं बार बार इनकी बातों को? ये तो स्वास्थ्य मंत्री ही बताएंगे ना, लेकिन चूंकि ये जनहित का मामला है, इन बच्चियों के साथ शायद मंत्री जी की बेटी होती तो ऐसा नहीं होता। नहीं होता शायद, बिल्कुल नहीं होता। मंत्री जी की बेटी होती, IAS के बच्चियाँ यहाँ होती तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये साधारण परिवार की बच्चियाँ हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। सर, मुख्यमंत्री अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करवाने के लिए वहाँ पे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, और क्या इन बच्चियों का ड्रीम नहीं है? क्या इनका ड्रीम खत्म हो चुका है? यही तो समझ खाली करवाई जा रही है इनकी। नहीं, हॉस्टल खाली करवाया जाना डेवलपमेंट का मामला है, चूँकि 5500 करोड़ का बेड का अस्पताल बन रहा है, सब ठीक है, लेकिन इन बच्चियों की जो स्थिति है, इनके साथ न्याय किया जा सकता है। आज भी इन्हें पटना में कई जगह दे करके NMCH भी है पटना में बगल में, वहाँ इनकी क्लासेस कराई जा सकती है। सरकार को सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए। सरकार नहीं, जो सुप्रिटेंडेंट और प्रिंसिपल वहाँ सुप्रिटेंडेंट जो है वहाँ पर खासकर, वो जिद पे अड़े हुए हैं, जिद नहीं करना चाहिए। उनकी बच्ची चूँकि डॉक्टर है, उनकी बच्चियाँ यदि नर्सेज में होती तो ऐसा नहीं होता। सीधी सी बात है कि ये सामान्य परिवार की बच्चियाँ हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है। सर, आपका परिचय?
विकास चंद्र गुड्डू बाबा, सामाजिक कार्यकर्ता। तो हमारे साथ गुड्डू जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और तमाम मुद्दे पे हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो जीएनएम की छात्राएं वो बैठी हुई धरना प्रदर्शन में और लगातार ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी रहेंगे ऐसे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।